हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे खास बात, क्या मार्केट में खाली बैठना ज़रूरी है? हाँ, कभी कभी ऐसा ज़रूरी रहता है। और काफ़ी बार जो है बड़ा सक्सेसफुल होता है कि आप अपने कैश को लेके बैठे हैं और टाइम बीतता जाता है और आप सोचते हैं कि भाई पैसे तो बने ही नहीं, पैसे तो बने ही नहीं। लेकिन जो आप कैश लेके बैठे हो उस पर भी 7% तो आप कमाते ही हैं साल में। तो यहाँ पर जो है, अब शायद वो लोग अब थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, हमने कैश नहीं लगाया था तो आज पहली बार जो है हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है बहुत दिनों के बाद, जहाँ पर कि सारी मार्केट में, यानी कि अक्टूबर के बाद अगर हम देखें तो जो है पहली बार ऐसा है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब टूटे आज। और देखिएगा निफ्टी 21,238 पर है। और अभी देखिएगा बाजार के अंदर ना जो ऐसा तबका है, जो मैं ये कह सकता हूँ कि बेचारे रिटेलर्स को, एचएनआई को फंसाता है। और देखिएगा फंसता तो देखिएगा लालच है। और देखिएगा लालच में क्या हुआ कि जो वैल्यूएशंस थी वो बेइंतहा खराब थी। और जो आज बाजार को तोड़ा गया, 6-7% जो शेयर टूटे हैं। और सबसे खास बात जो है, लीवरेज पोजीशंस जो है वो रिस्क पे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में हालांकि बहुत बड़ी मुझे अभी करेक्शन नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, निफ्टी में अगर अब निफ्टी नहीं भी चलेगा या निफ्टी 200-300 पॉइंट और गिरता है, 21,000 तोड़ देता है, तो उसका एक पैनिक रिएक्शन आपको ये देखना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या हो रहा है। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में भी सेलिंग कंटिन्यू है तो ये समझिएगा वो इंडेक्स को नहीं तोड़ना है उन्होंने, बड़े प्लेयर्स ने। वो इंडेक्स को तो यहीं पे इंडेक्स को ग्रीन करेंगे नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में फिर बाइंग लौट आएगी। तो अल्टीमेटली अब जिन्होंने बाइंग कर रखी है, उनकी जितने लोगों की लीवरेज पोजीशन है, यानी कि जिन्होंने कर्जा लेके माल खरीद रखा है, उनके धैर्य की परीक्षा जो है बाजार लेगा, मेरा जो मानना है अभी तक। और स्पेशली जो वो पोजीशंस होती हैं, क्योंकि जो लोग बड़ी बुल्स होते हैं उनमें एक सबसे खास बात क्या होती है कि वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। उनको लगता है भाई कोई भी चीज़ खराब हो ही नहीं सकती, यानी कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। दूसरी बात क्या होती है कि वो अपनी कैपिटल से तो प्ले करते हैं, वहां तक तो देखिएगा वो बुल्स रहता है सक्सेसफुल, कोई बात नहीं, बाजार नीचे भी आ जाएगा, थोड़े दिन में फिर ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये दिक्कत आती है उन लोगों की जो कर्जा लेकर, लीवरेज लेकर, मार्जिन लेकर, और मार्जिन को भी उस तरीके से लेते हैं जो कि मतलब जिसका कोई मतलब सर पैर नहीं है, मतलब आउट ऑफ लिमिट अगर हम कहें तो जो आउट ऑफ लिमिट लीवरेज पोजीशंस, उनके सौदे कटेंगे। और वो आज कटे हैं बहुत सारे तो, और कल भी कटेंगे। और होगा क्या कि आपको जो पेन है, निफ्टी को छोड़िए, आप जो पेन है ना, वो स्टॉक स्पेसिफिकली जिनमें जब सट्टा चल रहा था उनमें गिरावट हो सकती है। याद करिए, मैं पिछले हफ्ते बोल रहा था कि भाई मैं इस समय प्रॉफिट बुकिंग के बिल्कुल मूड में हूँ। आईआरएफसी की जिस तरीके से चाल थी या बाकी शेयर्स की जब चाल थी, तो मैंने कहा था भाई इस समय तो देखिएगा एक बार साइड में बैठने का समय जो है आया है। और देखिएगा बाजार अब उसी तर्ज पे, तो अभी देखिएगा 2 दिन भारी रह सकते हैं। हो सकता है कि परसों का दिन थोड़ा सा पुल बैक आ जाए, लेकिन जिस तरीके से आज सेलिंग हुई, हालांकि बड़े प्लेयर्स ने आज जो है रिटेलर्स को बहुत बुरी तरीके से मार तो दिया है। और जो कैंडल बनी है ना, वो ये जो रेड कैंडल है जो अब पिछले 1 महीने पहले बनी थी, तब नए साल से पहले, और मुझे याद है मैं उस दिन खाटू श्याम जी में था, तो जब ये रेड कैंडल बनी थी तो अचानक जो है सेल ऑफ आया था। उसके बाद बाजार सुबह खुल के एक पुल बैक दिया और बाजार देखिएगा ऊपर चलता हुआ नजर आया। लेकिन अब जो ये कैंडल बनी है, अब इस कैंडल के लो के आसपास बाजार आ सकता है, और जो है 21,100 के आसपास। तो 21,100 टूटता है तो बाजार के अंदर जो बियर्स है ना, वो बाजार को बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, और फिर एक लिमिटलेस कमजोरी आ सकती है अगर बाजार यहाँ से रिकवर नहीं किया। तो अब आप ध्यान रखिएगा, 21,000 का एक अहम लेवल है जहां पर बुल्स और बियर्स की लड़ाई होगी तगड़े वाली। तो बियर्स ने बाजार कंट्रोल कर लिया, और देखिएगा चांसेस ये ना हो जाए कि बाजार सुबह खुलते के साथ 21,000 के नीचे अगर टांग दिया बियर्स ने, तो फिर ध्यान रखिएगा आप दिन भर थोड़ा सा साइड में रहिए, पुल बैक आएंगे दिन के अंदर। और सुबह अगर बाजार सुबह खुलते के साथ 21,000 अगर तोड़ देता है, तो देखिएगा इंडेक्स में तो रिकवरी आ जाएगी, मैं आपको मानता हूँ। इंडेक्स हो सकता है कि 21,000 के आसपास घूमता रहे, ट्रेड करता रहे, टाइम पास करता रहे, क्योंकि देखिएगा डीआईआईज भी बाय करने के लिए आएंगे। तो 21,000 अगर टूटता है, 21,000 के आसपास है, तो इंडेक्स में तो कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। लेकिन जो सेलिंग होगी वो निफ्टी बैंक के शेयर्स में हो सकती है। आज एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट आए, तो जो आज जो डैमेज हुआ आज वो कहाँ हुआ, इंडसइंड बैंक में हुआ।
अब जो डैमेज होने की बारी है, मैंने यह शायद पिछले हफ्ते भी कहा था कि अब एक्सिस बैंक की बारी है। तो एक्सिस बैंक हालांकि भी इतना नहीं टूटा है, लेकिन एक्सिस बैंक के रिजल्ट सिटी बैंक का बिजनेस लेने के बावजूद भी यार कुछ अच्छे नहीं आए। तो कुल मिलाकर जो डैमेज है वो आईसीआईसी बैंक में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इंडसइंड में हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिएगा 800-700 रुपये आ गया, और अभी हो सकता है और भी डैमेज हो जाए। अभी आज जो बाजी संभाली थी आईसीआईसी बैंक ने, आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट ठीक थे, ओके थे, मेरी न्यूट्रल रही थी, आपने एनालिसिस देखा भी होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अब आईसीआईसी बैंक को भी 1000 से नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जब बेयर्स जो बाजार को खींचते हैं, देखिएगा आज तो क्या हुआ कि जो एचडीएफसी में मंदी थी उसको कंपनसेट कर रहे थे जो बड़े प्लेयर्स है, आईसीआईसी के वही बहुत बड़े रिजल्ट है, जीडीआर आपने ऊपर खोल दिया। अब आईसीआईसी बैंक को भी देखिएगा तोड़ देंगे, 1 या 2 दिन की बात है। तो आईसीआईसी बैंक भी 1000 को तोड़ के नीचे आएगा, ऐसा मेरा फील है। मैं कोई आपको ट्रेड नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, सिप्ला और हीरो मोटो को चले। फार्मा में देखिएगा मैं बिल्कुल मंदी करने के मूड में नहीं हूँ भाई, फार्मा के अंदर वैल्यू है, फार्मा से बाजार को रोका जा सकता है। तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां पर मतलब मेरी ये कॉन्ट्रा व्यू है। बाकी अब आईटी में भी सेलिंग आपको आती हुई नजर आ जाएगी। जिस दिन नैस्डैक टूट गया अगले दिन तोड़ देंगे। तो डाउ जोन्स अभी 140 पॉइंट की माइनस ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि आपको आईटी में भी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बोला भी था जब टीसीएस मैंने सेल किया था कि भाई आईटी में भी अब प्रॉफिट बुकिंग होगी। और मुझे याद है कि 3 महीने पहले मैंने कहा था कि बाजार के अंदर आईटी के अंदर पैसा लगाने का समय है। तो 3 महीने से, हालांकि वो 1.5 महीने तो नहीं फ्रूटफुल हुआ, लेकिन अब हुआ। लेकिन अब आईटी में भी एक बार साइडलाइन होने की बहुत सख्त जरूरत मुझे लगता है कि रहेगी। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट और लार्सन जैसे शेयर्स कमजोर थे। और एचडीएफसी बैंक में देखिए मैंने आज फिलहाल खुद भी बाइंग की है, लेकिन मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। और सीधी सी बात है कि हम एचडीएफसी बैंक के अंदर जो पोजीशंस रखते हैं उसके सामने हम कुछ अपनी ऑप्शंस भी ट्रेड करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक हैवी वेट है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो अल्टीमेटली हम कोई ऑप्शंस भी बेच रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक की नहीं बेचते, हम बैंक निफ्टी की ऑप्शंस बेचते हैं। तो इसलिए जो बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं वो हमारे को जब एक ऐसी वैल्यूशंस पर मिलते हैं कि जहां पर हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म जो वैल्यूशंस हैं, बेशक से ये शेयर्स हमारे को ग्रोथ ना दे, मान लीजिए अगर ये 1427 रुपये, और मुझे लगता है कि अगर 1 साल बाद भी 1427 रुपये ही रहे, तब भी जो है हम ऑप्शंस के प्रीमियम से इसका जो मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट है उसको हम जो है कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और 15-17 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी का आएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि अभी एचडीएफसी बैंक और नहीं टूट सकता है, हम उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर हैं। और हर डिप पे हम जो है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करने का हमने मन बना रखा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं लिक्विडिटी के मामले में, जैसे बहुत सारे लोगों ने लीवरेज पोजीशन बना रखी होंगी, मैं अभी यहाँ पर ये पहले से ही मान के बैठा था कि भाई देखिए कि बाजार में जो करेक्शन आएगी ना वही खरीदने की अपॉर्चुनिटी होगी। और हमने भी ये खरीदने की अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हम तो धीरे धीरे भी खाली लार्ज कैप की तरफ देख रहे हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ अदर देन फार्मा स्टॉक्स अभी हम नज़र नहीं दौड़ा रहे हैं। और रीज़न बड़ा सिंपल है कि वैल्यूएशंस मोस्टली बहुत हायर साइड में, इवन जो हमारे पुराने शेयर्स भी हैं, जो स्टॉक फॉर द मंथ भी है, उनमें भी 100-150% की प्रॉफिट जो है और उसके बावजूद भी हम उनसे सबसे एग्जिट कर गए और ओनली फ्री शेयर्स हमारे पास होंगे। तो अल्टीमेटली वहाँ पर भी हमारा भी कोई खरीदने का कोई जल्दी मन नहीं है बिल्कुल भी। तो सीधी सी बात ये है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप में खाली वैल्यूएशन से एक रीज़न है। इंडेक्स में तो क्या है कि देर सवेर आप गलत भी रेट पे भी ले लोगे ना तो भी यहाँ पर निकाल देगा इंडेक्स में दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी देखिए कि एडवांस डिक्लाइन आज कहाँ थी भाई साहब, आज बिल्कुल खतरनाक तरीके से गिरने वाले एग्रेसिव थे। सिप्ला देखिएगा 6.5% से ज़्यादा चला, आज बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है बाजार को लगे। सन फार्मा में भी 4% की तेजी थी। भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैब और हीरो मोटोकॉर्प जैसे जो शेयर्स तेजी में थे। और अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनको ये बात समझनी, अगले 10 से 15 दिन एक चीज़ जो है मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को भी ट्रेडर को भी गांठ बांध लेनी चाहिए कि अभी जो भी आपने ट्रेड करने हैं, या तो भाई आप किसी कंपनी के बारे में फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं और वो अपनी लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन से बहुत रीजनेबल डिस्काउंट पे चल रही है तो बात अलग है। अदरवाइज इस समय पर इंडेक्स के अंदर जो टॉप 10 शेयर्स हैं और उसमें से भी 3 या 4 मैं फार्मा की बताऊंगा, उनमें अगर अच्छी करेक्शन होती है
तो वहीं पर फोकस करना चाहिए बजाय कि स्मॉल कैप या मिड कैप के शेयर्स की तरफ। तो इंडसइंड बैंक 6% टूटा, कोल इंडिया 5.58, SBI 4.66, ONGC 4.57, अदानी पोर्ट 4%। और अदानी स्टॉक्स के बारे में भैया मेरा कोई आउटलुक नहीं होता है, तो मैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में कोई भी राय नहीं रखता, ना तेजी की ना मंदी की, क्योंकि ये अलग यूनिवर्स के शेयर्स हैं। निफ्टी बैंक 45,000 के ऊपर 1,000 पॉइंट की गिरावट। और जो कैंडल बनी है ना भाई, मैंने आपको कहा था कि ये मुझे याद है, मैंने कहा था अब देखो इस एरिया में जब घुस गया ना तो इस एरिया में ट्रेड करेगा बाजार। तो इस एरिया में घुस चुका था और इस एरिया में घुसने के बाद बाजार आज देखिएगा यहाँ पे आया है नीचे की तरफ। अब एक ये अगर आप एक लेवल्स देखेंगे तो 44,800 के आसपास एक लेवल्स हैं, तो वहाँ से आज बाउंस भी लिया 800 की लाइन में आके। बट अगर ये ब्रीच भी होते हैं तो 44,000 और 44,800 एक ऐसी दायरा है जिसमें बाजार ना टाइम पास कर लेगा। मुझे लगता नहीं निफ्टी बैंक में 44,000 के नीचे जाता हुआ अगले 2 दिनों में तो कम से कम नहीं लगता है बैंकिंग के रिजल्ट के बाद, क्योंकि HDFC बैंक ओवरसोल्ड हो गया है। तो HDFC बैंक शायद अभी थोड़ा सा और ना टूटे। ICICI बैंक में हो सकता है कि 1-2% की करेक्शन हो जाए। एक्सिस बैंक में भी थोड़ी करेक्शन और ड्यू है मेरे हिसाब से। और इसके अलावा SBI के अंदर भी अब थोड़ा सा पेन आ सकता है, तो इन लेवल्स के आसपास आएगा तो देखिएगा बाजार ओवरसोल्ड भी होगा, एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इस लेवल को तोड़ना 44,800 से 44,000 के बीच में बाजार शॉर्ट टर्म 5-10 दिन के लिए इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर सकता है, काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर नीचे लेवल पे आके बहुत सारे लोग एग्रेसिवली माल बेचने लगते हैं, तो वो देखिएगा ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि बाजार यहाँ से जाने को फिर ऊपर की तरफ भी जो है प्रस्थान कर सकता है एक्सपायरी के बाद। तो बट अभी बाजार में वोलेटिलिटी भयंकर रहने वाली है। बट इंडेक्स के मामले में बाजार देखिएगा एक तरफा नहीं टूटता, टूटते हैं, टूटने के बाद फिर एक बाइंग आती है, फिर बाजार ऊपर आते हैं, फिर दोबारा से हम रिव्यू करते हैं कि भाई किस तरीके की पोजीशंस हैं। तो बस बाजार में मतलब आंख बंद करके भी बेचने वाला बाजार नहीं है, बेचने का था यहाँ पे ऊपर की तरफ, मंदा खरीदो सस्ता बेचो, ठीक है जी। ये जनरली इन्वेस्टर्स करते हैं भाई, सॉरी तेजी खरीदते हैं और मंदी बेचते हैं। तो हम ये मानते हैं कि भाई मंदे में खरीदने की कोशिश करेंगे, तेजी में बेचने की कोशिश करेंगे। तो अब मंदे की तरफ आ रहा है, तो जहां पर भी मंदा का मतलब है कि जहां पर वैल्यूएशंस आपको रीजनेबल लगे उस पर फोकस करना है, बजाय कि ना कि इंडेक्स को। हालांकि इंडेक्स में भी जो ट्रेड करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा कंफर्ट रहता है इंडेक्स में भी, क्योंकि इंडेक्स जो है निराश नहीं करता ज़्यादा। अगर लार्जर कैप के जो इंडेक्सेस हैं उनको, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स की बात नहीं कर रहा मैं। और अगर ICICI बैंक 164 पॉइंट्स की तेजी थी, और जो निफ्टी में कंट्रीब्यूट किया था बैंक निफ्टी में, और बाकी 451 HDFC बैंक ने, SBI 270, एक्सिस 112, इंडसइंड 84, तो ये सब नेगेटिव कंट्रीब्यूटर थे आज। उसके बाद अगर हम बात करें भाई ICICI बैंक को छोड़ के सब माइनस थे आज। और पंजाब नेशनल बैंक पे भी तो बहुत लोगों ने बैट कर रखी थी, बहुत लीवरेज पोजीशन है इसके अंदर। और लीवरेज में देखिएगा 100 रुपये पे पाव टांग के लोग मार्जिन फंडिंग लेते हैं पैसा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो पोजीशंस तेजी की हैं वो जनरली ज़्यादा फंसती हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजली देखना है। देखिए PSU में तेजी की बात हो रही है, इसलिए देखिएगा लोग कर्जा लेके भी बहुत शेयर्स ले रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको SBI पे नज़र रखनी है, कोई सोच ही नहीं सकता था यार SBI भी 4% टूट जाएगा कोई बिना बात की। तो ये कुछ नहीं है, ये देखिए बड़े लोगों का गेम होता है, तेज़ी दिखाएंगे तभी तो आप ऊपर खरीदेंगे। तो अब उन्होंने ऊपर बेचा रहा हुआ है फ्यूचर्स को, अपनी पोजीशंस काट के प्रॉफिट ले लेंगे, 2 दिन में एक्सपायरी बढ़ जाएगी, फिर बाजार में वॉल्यूम ढीला सा हो जाएगा, फिर बाजार में एक नई चाल चली जाएगी बड़े प्लेयर्स के द्वारा। अब वो तेजी वालों को ट्रैप करेंगे, मंदी वालों को, ये तो आने वाले समय बताएगा। बट अभी वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। और मैंने तो पहले ही आपको आगाह किया था, मैंने कहा भाई वॉलेटिलिटी आने वाली है। और जब बाजार बिल्कुल हाई मारा था जिस दिन, मैंने कहा भाई इस समय पर भाई बेच कर निकलने का टाइम है, और इस समय तेजी बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद हालांकि 600-700 पॉइंट और बैंक निफ्टी चला हमारे जिस चर्चा थी उसके बाद भी। तो अगर हम 23 जून की बात करें तो आज की, तो 3,115 करोड़ की माल बेचा गया बाजार में। ऐसा क्या था क्यों 1000 पॉइंट टूट गया भाई? आज DIs की वजह से टूट गया। DIs कह रहा भाई मुझे नहीं चाहिए माल, DIs कह रहा मैं नहीं ले रहा भाई अब माल, मेरे को नहीं खरीदना आज, ठीक है जी। अभी भाई DIs नहीं खरीदेगा, 3,115 करोड़ का माल है भाई, किसके मत्थे मड़ा गया? रिटेलर, HNI। अब ये अगर सेलिंग 2 दिन और रह गई और DIs ने अगर सहारा नहीं दिया तो बाजार नीचे आएगा।
और डीआईज ने सहारा दे दिया तो बाजार वोलेटाइल होगा, दोनों साइड चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि डीआई इस बार एचएनआई के साथ है। डीआई अब क्या कह रहा भाई मैं न्यूट्रल हूँ, मैं भाई एचएनआई रिटेलर तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारा पैसा तो मेरे पास आ ही रहा है सिप के माध्यम से, पर मैं तुम्हारे को इंडिविजुअली नहीं जानता भाई। जो तुमने मेरे को पैसे दिए हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे बाजार महंगा लग रहा है, मैं तो अब खरीदूंगा नहीं। तो ये डीआईज की जो है स्ट्रेटेजी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बाजार में अगर वोलेटिलिटी आएगी या करेक्शन आएगी तो डीआईज फिर आ जाएंगे बाजार को रोकने के लिए। बट एफआईआईज तो भाई साहब आंख बंद करके, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, मुझे याद है ये, मैंने कहा ये देखो 4,52,000 करोड़ की यार ऑप्शन बिकी पड़ी हैं, तो इसमें आधी कॉल होंगी आधी पुट होंगी, एक बार बाजार को नीचे तो लेके आएंगे। तो ये वो भी रीज़न है कि उसमें आज 186 करोड़ के फ्यूचर्स कवर कर लिए, 9,000 करोड़ के फ्यूचर शॉर्ट पड़े हुए, तो भाई वो कवर तो करना ही है। तो एक पुल बैक शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है। अब वो कल नहीं आएगी, शायद परसों आए, आज तो बेचा ही है, तो आज तो या तो साइडवेज हो जाएगा या मंदा हो जाएगा, कल सेल ऑन राइज ही रहना है बाजार। उसके बाद परसों दोपहर के बाद बाजार में जो है टर्न हो सकता है। और एफआईज के जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो आज उन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर्स कवर कर ली 659, लेकिन 9,000 करोड़ के भी बिके हुए हैं। स्टॉक ऑप्शंस 2787 की तो ये ज़्यादा है नहीं, आज 398 करोड़ की बाइंग कर ली। ओपन इंटरेस्ट तो भाई यार ऐसा 0.63 आज भी पुट बेचने वाले थे, तो मतलब ये जो 0.5 पे चला जाए, 0.5 के आसपास चला जाए, इसके नीचे चला जाए, बाजार में ही समझ लेना मंदी नहीं करनी उस समय पर। या तो साइड में खड़े होकर देखते रहो, या बाजार में अप मूव की तैयारी हो रही हो उस समय पर तेजी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर निफ्टी बैंक में देखें तो 0.5 पे आ गया है, तो निफ्टी बैंक में थोड़ा सा डर का माहौल ज़्यादा है, तो हो सकता है कि डर सुबह सुबह बना दिया जाए। 200 400 500 600 पॉइंट बाजार लगातार तो सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में 15-20 मिनट आधे घंटे में तोड़ दिया जाए। पर फिर मैं मान रहा हूँ कि उसके बाद डीआईज आएंगे और बाजार को 200 300 400 पॉइंट रिकवर करने की पूरी कोशिश जो है हो सकती है। तो निफ्टी बैंक में कल का हो सकता है कि फॉल आपको सुबह खुलते के साथ नीचे मिल जाए, और बट उसमें क्योंकि नीचे की लेवल्स हैं 44,400 के आसपास से स्पोर्ट एरिया शुरू हो जाते हैं। और पहले की भी जो पहली बार 44 हाई बना था तो 44,200 और 300 के आसपास बना था, तो उन लेवल के पास एक बेस भी है, तो वहाँ पर वो बेस के आसपास एक बाइंग हम मानते हैं कि अगर टूटता है इफ एनी, तो अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता तो वो सेल होने के लिए तैयार है। तो अगर सीधा खुलते के साथ ऊपर खुल जाए 300-400 पॉइंट तो भैया माल बाजार बिकेगा आज की तरह, बट इतने बड़ी करेक्शन नहीं आएगी। और नीचे के अगर खुलते के साथ अगर नीचे जाए तो बेचने की नहीं कोशिश करनी है। वहाँ पे अपने अगर मंदी कर रखे तो उसमें प्रॉफिट काटने का टाइम होगा, अपना प्रॉफिट बुक करने का टाइम होगा, और इंतजार करना है कि वहाँ से एक पुल बैक आपको आ जाए। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 140 पॉइंट की कमजोरी के साथ, ब्रेंट क्रूड 79 के आसपास, और ऑप्शन चेन के डेटा तो देखिएगा। मैं आज आपको क्या कहूँ कि भाई सारी जब इतनी मंदी होती है तो पुट राइटर ट्रैप हो गए, वो आज फंस गए। पुट राइटर हमने पोजीशन नीचे शिफ्ट कर ली 21,200 की तरफ, तो 21,200 की तरफ जो है पुट राइटिंग है। उसके बाद अगले फिगर्स 21,000 पे नई पोजीशन है, नहीं पुरानी पोजीशन है, लेकिन वहाँ पे अनवेंडिंग नहीं हुई। कॉल साइड में जो पोजीशन है वो 21,300 की तरफ 93,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, फिर 21,400 पे, तो ये एक रेंज रहने वाली है। 21,500 तक भी राइटिंग है, तो 21,500 एक मेजर हर्डल रहने वाली है। तो 21,500 पर मेजर है, तो मतलब कोई भी पुल बैक आया दिन में 21,500 के आसपास बाजार गया, फिर सेल होना शुरू हो सकता है। 45,000 के ऊपर सारा दारोमदार है। कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल बेच के गए हैं, और पुट राइटर्स ने भी हालांकि मामूली सी सेलिंग की है, ज़्यादातर तो पहले की बिकी हुई है, लेकिन इसके इर्द गिर्द काम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि बेशक से बाजार थोड़ा सा वीकनेस का एक तरफ है, लेकिन बाजार अगर सुबह खुल जाए और 44,500 की तरफ चला जाए या 44,400 की तरफ चला जाए, एक पुल बैक की हम उम्मीद करेंगे जो 44,800 के आसपास, और इवन लास्ट तक बाजार को 45,200 के आसपास भी ला सकता है। लेकिन अगर बाजार 45,300 और 400 500 की तरफ जाता है तो यहाँ पर एक सेलिंग की उम्मीद है, और फिर उस केस में बाजार 45,000 के आसपास क्लोज देता हुआ या इसके नीचे भी क्लोज देता हुआ नजर आ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर बाजार बहुत ज़्यादा डिप दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होगी, अगर बाजार एक राइज कर रहा हो तो सेल ऑन राइज होगी। तो निफ्टी में हालांकि थोड़ा सा सेल ऑन राइज वाला मार्केट है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में ये कि अगर सुबह सुबह ही खिसक जाए नीचे की तरफ तो वहाँ पर भूल कर भी बेचने की चेष्टा ना करें, अगर बेचें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है लगाने की जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में बस खाली इतना ही, और मुझे लगता है कि मैंने डिटेल में आपके साथ चर्चा कर ली है, ट्रेडिंग की भी, इन्वेस्टमेंट की भी।
तो इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।